इसका पारा चढ़ा है। आपको बता दें कि 25 साल से बीएसपी के सुभाष चौहान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो कल जो है लंका एक कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक ने भाजपा का दामन थामा है। आइए हम बात करते हैं कि हाथी की सवारी छोड़ कमल के निशान पर प्रत्याशी बने हैं। क्या कहें सुभाष जी, पहले अपना परिचय बता दें। सुभाष चौहान, पूर्व प्रत्याशी, चेयरमैन नगर पालिका गाजीपुर जी। देखिए, मैं अनवरत 25 वर्षों से छात्र राजनीति से निकल कर के विगत 25 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता रहा, पार्टी की सेवा किया। सेक्टर, बूथ, विधानसभा, जिला स्तर महासचिव से लेकर के मंडल, दो मंडल की जिम्मेदारी मिली। स्टार प्रचारक विधानसभा और लोकसभा में जिम्मेदारी मिली, उसको मैंने बखूबी निभाया। इधर कुछ विगत दिनों से बसपा की जो रीति नीति थी उससे थोड़ा सा आहत आम कार्यकर्ता मरमहत हुआ। जैसे आकाश जी पे कार्रवाई हुई, थोड़ा सा उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। इधर कुछ स्थानीय स्तर के पार्टी में नेता गुटबाजी में परेशान हैं। ऐसे में हमने देखा और विचार किया अपने लोगों, सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठ करके, तो सभी लोगों ने एक स्वर से यही कहा कि आप एक अच्छे नेता हैं, आप हमेशा दबे कुचले उपेक्षित SC ST OBC के हक की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, बुलंद करते हैं जी। तो हमने भी बहुत सोच के विचार करने के बाद आज जो देश मजबूत हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल, विकास की योजनाएं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और जिससे देश सशक्त हो रहा है। आज हमारे देश का नाम विश्व पटल पे एक सशक्त देश के रूप में लिया जा रहा है, एक विकसित भारत और विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। और जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले विगत दिनों में हम अपने भारत देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके और एक परचम लहराने का काम करेंगे। इन्हीं सब उनकी रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, सबको हिस्सेदारी मिल रही है। इन्हीं सब नीतियों से, विचारधाराओं से प्रभावित होकर के आज हमने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, कैबिनेट मंत्री गिरीश यादव जी, लोकसभा के यहाँ के प्रभारी आदरणीय RP कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी, आप सभी नेतागण की उपस्थिति में नामांकन सभा में हमको भारतीय जनता पार्टी का गले में पट्टा पहना करके, सम्मान दे करके, माल्यार्पण करके सदस्यता ग्रहण कराई गई। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सेक्टर, बूथ से लगाए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें यह भरोसा देता हूं कि आने वाले जो 24 का चुनाव चल रहा है, आने वाले मतदान के दिन जो 1 तारीख को यहाँ मतदान होगा, यह पिछड़ा अति पिछड़ा समाज लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना एक एक वोट मतदान करके देश में तीसरी बार
आदरणीय मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगा और जो भी पार्टी दायित्व देगी उसे मैं भली भांति निभाने का प्रयास करूंगा। लोकसभा 75 गाजीपुर से भाजपा के प्रत्याशी जो है पारसनाथ राय भी हैं और सपा के अफजल अंसारी भी, और एक तरफ बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में हैं डॉक्टर उमेश सिंह। क्या लगता है कि टक्कर हो पाएगी? देखिए, लड़ाई कहीं नहीं है। 2014 से 19 तक जो विकास की गाथा जनपद गाजीपुर में 20,000 करोड़ से अधिक की ये परियोजना आदरणीय महामहिम राज्यपाल वर्तमान जम्मू कश्मीर और उस समय के सांसद गाजीपुर लोकप्रिय जनप्रिय न्यायप्रिय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा जितनी परियोजनाएं गाजीपुर में लाई गई, चाहे वो रेल कम रोड ब्रिज हो, सड़क हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, तमाम कॉलेज तो अखिलेश शासनकाल में स्वीकृत था, नहीं तैयार नहीं था, स्वीकृत था, लेकिन उसको धन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने, जो है कि वर्तमान के सांसद परम आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी के अथक प्रयास से वो धन आने का काम हुआ था जी। वही देखा जाए 2014 में जब मनोज सिन्हा जी जीते थे तो 5 साल ऐसे विकास हुए थे। 2019 से लेकर 24 तक क्या विकास आपको नजर आ रहा है? इसलिए कि केंद्र में भी आपकी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी, और आपके गाजीपुर में देखा जाए कि ये चेयरमैन भी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है। और देखा जाए यही आपके बगल में सिंचाई विभाग चौराहा है जहां महिलाओं के लिए पिंक शौचालय भी बनाया गया था, वो 1.5 सालों से बंद है। इस पर क्या कहेंगे? विकास जो रुका, अगर वो शौचालय की बात आप कर रहे हैं जी, तो वो उस बात को अभी आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है जी। और देखा जाए कि वहाँ पर जस्ट सिंचाई विभाग चौराहा है, बगल में लूदर्स गारमेंट स्कूल भी है, महिला बच्चियों का पढ़ती भी हैं, और उधर से कचहरी भी आना है। ऐसे में महिलाओं को काफ़ी समस्या होती, लेकिन लोगों का, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि वहाँ से जनप्रतिनिधि हो, सभासद हो, आना जाना आता, लेकिन नज़र किसी की नहीं पड़ती। नहीं, देखिए, वो दुर्भाग्य की बात है। अभी आपके माध्यम से अगर हमारे संज्ञान में आया है तो हम इस मुद्दे पे चेयरमैन साहब से बात करेंगे, क्योंकि जो बनाता है तो उसको चलाने का भी मादा रखता है। जो पेड़ लगाता है तो अगर वो सूखने के कगार पे हो तो उसको तकलीफ जरूर होती है, पुनः वो पानी दे करके उस पौधे को सींचने का काम करता है। तो चेयरमैन महोदया के द्वारा वो पिंक शौचालय का निर्माण किया गया। किन कारणों से वो आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बंद है, इस बात पे चर्चा होगी और पुनः उसको चालू कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसी हमारी अध्यक्ष जी से वार्ता जरूर होगी। 25 साल का सफ़र आपने बीएसपी से हाथी की सवारी भी किया है, उसमें कोऑर्डिनेटर भी रहे हुए हैं और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी भी रहे हुए हैं। ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्रियों के साथ लंका में सुभाष चौहान जी ने बीजेपी का दामन थामा है। अब देखने वाले होगा कि 1 जून तक चुनाव गाजीपुर में होना है लोकसभा का, और सभी चौहान समाज और छात्र नेता भी आप रह चुके हैं। अब देखना होगा 2024 में क्या रणनीति भाजपा की रहती है। गाजीपुर के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट।